अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड आई अटेंड माई लेक्चर डेली। आज जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और पार्ट है हमारे पास जो इंग्लिश ग्रामर के हवाले से है वो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। व्हाट इज़ द एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड हाउ टू यूज़ इन द एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन द क्लासेस, बिकॉज इन इट इज़ मोस्टली यूज इन द 9th क्लास एंड BS लेवल पे। बस BS इंग्लिश डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर ये आ जाता है तो ये बाकी भी डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत जो है हमारे पास यूज़ होते हैं। क्लास जो हमारे पास डिस्कशन का सबसे बड़ा टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो क्लास इसके बाद जो मेरे लेक्चर है वो सारे ग्रामर के हवाले से एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जिस तरह टेंसेस में कन्वर्ट होंगे तो वो सारे इसी के लेक्चर आए पड़े हैं, आप उनको डिटेल देके। और क्लास आज जो हमने पढ़ना है इसमें ऑनली टू अबाउट द मेन डिस्कशन। इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो हमने पढ़ना है वो सिर्फ मेन डिस्कशन, यही जो हमारे पास वर्किंग करेगा ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस कहाँ पे वर्क करेगा। जिस तरह हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कन्वर्ट किया था इसी तरह हमने इसको भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करके देना है, और सब टेंसेस के अंदर भी। इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर भी। और इसके अलावा अगर आप ग्रामर का हिस्सा करना चाहते हो तो उसके लिए मैं एक हिस्सा करना दे दूँगी आप लोगों को। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे पास एक्टिव क्या है और टू पैसिव वॉइस और पैसिव क्या चीज़ है। क्लास हमारे पास जो भी टेंसेस पाई जाती है जिस फॉर्म में भी हो, चाहे वो टेंसेस प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो। इसके अलावा टेंसेस में हमारे पास जो मोस्ट टेंसेस होती है उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो टेंसेस हमारे पास, इसके अलावा जो लेट में भी स्टार्ट हो जाती है, इम्पेरेटिव आ जाता है, इंटेरोगेटिव आ जाता है, ये तो टेंसेस के पार्ट में नहीं होता। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, एक्टिव। यानी जो सेंटेंस हमारे पास पाई जा रही है जिस फॉर्म में भी हो उसकी कंप्लीट मीनिंग और इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक्टिव है। एक्टिव का कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है जो सेंटेंस के अंदर हमारे पास काम कर रहा है, सेंटेंस के अंदर वर्किंग कंप्लीट है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्टिव। एक्टिव वॉइस आप इन्हें कह सकते हो या एक्टिव सेंटेंस भी कह सकते हो या ओनली सिंपल टेंस भी कह सकते हो। अच्छा, एक्टिव आई होप समझ आएगा। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की जब एक्टिव से तो पैसिव वॉइस पे आप रूल चेंज करोगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स के मुताबिक हमने जो है जुमला को चेंज करना होता है। उस रूल्स के मुताबिक हमने उसकी फैमिली को या उनके जो अंदर कन्वर्टेड लफ्ज़ है वो किस तरह चेंज होंगे और किस तरह यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने 3 पार्ट बताई हुई है, लेकिन मैं और भी बता दूंगी आप लोगों को। एक्टिव टू वॉइस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द वर्क ऑफ। इसकी जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस पे, एक्टिव से पैसिव वॉइस पे मैंने कहा है आपके पास जो भी सेंटेंस, जो भी जुमला होगा इस कॉल्ड आफ्टर एक्टिव। बट हमारे पास जब पैसिव वॉइस में आओगे उससे कुछ रूल है, उस रूल्स को हम देखते हैं। वो क्या रूल है हमारे पास? सबसे पहला है वर्ब। वर्ब को कन्वर्ट करने के लिए वर्ब कैसे, वर्ब की फॉर्म, यानी वर्ब के आपको पता है कि वर्ब के हमारे पास 3 फॉर्म होते हैं, 4th फॉर्म भी है। तो वर्ब की जो फॉर्म होते हैं अगर वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। बाकी सेंटेंस हमारे पास वैसा का वैसा होगा। सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है वर्ब के फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को 3rd फॉर्म पे लेके जाना होगा। चाहे वो सेकंड में दिया हो सेंटेंस के अंदर, चाहे वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, बट हमने उसे चेंज करने के लिए 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब पे आएंगे। अब दूसरा हमारे पास है कन्वर्ट द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके कहने का क्या मतलब है? सब्जेक्ट आपको पता है कि सेंटेंसेस में स्टार्ट में इस्तेमाल होता है और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ये हमारे पास फाइनल होता है, यानी लास्ट में होता है। जो इसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट को फाइनल पे लाते हैं, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पे लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट को यही देखो कन्वर्ट मैंने यहाँ किया हुआ है कि आपके पास सब्जेक्ट फर्स्ट में हो और कन्वर्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो। ऑब्जेक्ट या फर्स्ट में आ जाए तो कन्वर्ट टू सब्जेक्ट में बाद में आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस की रूल है। अगर दूसरा रूल्स आप देखें, दूसरा आफ्टर द जीरोन बीइंग्स, यानी अगर आपके पास जीरोन का मतलब ये है ING के फॉर्म में आ गए सेंटेंसेस प्लस 4th फॉर्म से आप कहते हो, ये अगर हमारे पास सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, इस सेंटेंसेस को अंदर हम क्या करते हैं, बीइंग को इस्तेमाल करेंगे, यानी उसको ऐड करना या उसको कन्वर्ट करना बीइंग। और इसका दूसरा फॉर्म हमारे पास होता है बाय, ज़रिया बताना लाजमी है। ये 4 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो कन्वर्ट करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस के अंदर। एक्टिव और पैसिव वॉइस की कन्वर्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस की तो कोई रूल नहीं है, वो जो सेंटेंस हमारे पास है वही होगा। बट टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रूल्स थे। पहला रूल्स था वर्ब को 3rd फॉर्म पे चेंज करेंगे, चाहे सेकंड में हो चाहे वो फर्स्ट में हो। फिर अगर तड़ आ गया तो तड़ ही रहेगा, तड़ को हम चेंज नहीं करेंगे। आफ्टर द जीरोन बीइंग, अगर आपके पास 4th फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है उसको हमने बीइंग और कन्वर्ट कर देना है। फिर तब क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। और जो 4th फॉर्म है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं कि इसमें हम बाय का लगा लेते हैं। बाय का मतलब ये है कि उसका ज़रिया बता देते हैं कि ये किस ज़रिए से हुआ है। आई होप फिलहाल जो पैसिव वॉइस के रूल्स थे आप लोगों ने सुन लिए और यही इनके रूल्स हैं और आप लोग को माइंड भी होंगे।
अब जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये टेबल जो बनाया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर क्लास आप इस टेबल को जहन में रखोगे और इस टेबल को याद रखोगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मतलब एक्टिव टू पैसिव वॉइस में आ जाएंगे। और इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हर मैंने टेबल के साथ हर जो हमारे लेक्चर है उसमें ये अल्फाज यूज़ हो रहे हैं आपके पास। तो ये टेबल जो आपके पास होना चाहिए ये आपको कन्फर्म थ्रू पर एक एक लफ्ज़ याद होना चाहिए। इसमें कोई ऐसे लफ्ज़ जो आपको भूल न जाए। शी का मतलब हर, हार में आप शी को कन्वर्ट करोगे, हिम ही हिम पे कन्वर्ट होगा, दे दिम पे कन्वर्ट होगा, अस वी पे कन्वर्ट होगा, और इसके बाद आई मी पे कन्वर्ट होगा, यू पे कन्वर्ट होगा। ये जो 4-5 हमें सेंटेंसेस कन्वर्टेड की जा रही है, इससे कहने का मतलब ये नहीं कि ये फोर्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। क्लास इसमें आप लोग को ये है कि शी जो है वो हर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप अब ही को आप हर नहीं कह सकते। अगर आप ही को हर कहोगे तो सेंटेंसेस गलत हो जाएगी। यानी ये वो टू सिनोनिम्स है इसके, ये क्या है हमारे पास सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स है। बट इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने जब एक्टिव टू पैसिव वॉइस आएंगे तो इस चीज़ को कन्वर्ट करके इनमें लेके आएंगे। लेकिन इसका भी कुछ रूल होगा। ये किस तरीके से रूल होंगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में कैसे आएंगे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में कैसे आएंगे, इसके मुताबिक हमने इसको चेंज करना होता है। अच्छा क्लास, आई होप यू टेबल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए इसके टाइप्स है हमारे पास। सबसे पहले ये 2 टाइप्स है, लेकिन अगर आप टाइप्स को पहचानने से फिर भी ये ना हो कोई आपको पार्ट जो है ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है आपको टाइप्स का समझना। बट इतना है माइंड में रखना चाहिए कि इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास और वो क्या काम करते हैं। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। क्लास ये मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ मैं दोबारा आई हूँ इसके पार्ट थे, तो इसलिए व्हाट इज़ दिस, हाउ इज़ विल बी यूज इन द सेंटेंस, वे आर द इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब ये है क्या और क्यों इस्तेमाल हो रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस के लिए। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस लिहाज से जो आप वर्ब के फॉर्म में थे, वर्ब के फॉर्म में ही आए थे, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस का एक अलग रूल है, लेकिन इसके पार्ट बताते हैं और इसको कन्वर्ट करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है हमारे पास। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास है, ट्रांजिटिव वर्ब इज़ द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। इसको आप क्या कहते हो, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब का पार्ट है, यानी मेन वर्ब का काम करते हैं। दूसरा द सेंटेंस ऑफ द यूज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर ये नहीं है तो सेंटेंस, जैसे कि हमारे पास शी लव, वो प्यार है लेकिन क्या है हमें पता नहीं। सेंटेंस नीचे कंप्लीट किया हुआ है ना, शी लव हर मदर, वो अपनी माँ से प्यार करती है। तो ये सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट होने को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये आपके पास पाए जा रहे तो ये आपके पास सेंटेंसेस कंप्लीट है। अब इंट्रांजिटिव क्या है। इंट्रांजिटिव में मैं पढ़ा चुकी हूँ, वर्ब के फॉर्म में ये दोनों पार्ट थे इसके। दो इंट्रांजिटिव में हमारे पास क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब इज़ द मेन वर्क इन द सेंटेंस। ट्रांजिटिव जो था वो मेन वर्क कर रहा था, बट जो हमारे पास इंट्रांजिटिव है ये पूरा सेंटेंसेस नहीं बताता। ये हमारे पास सब्जेक्ट बताता है प्लस वर्ब बताता है और ऑब्जेक्ट हमें नहीं बताता। क्लास इसलिए ये नहीं बताता कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है इसमें नॉट वर्किंग हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमारे पास जो मेन वर्किंग है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारे पास ज़्यादा वर्क नहीं करता। और इसलिए कि आपके पास एग्जांपल में मैंने बताया दिया होगा कि जो एग्जांपल में हमारे पास, अब देखो एग्जांपल में आपके पास आए शी लव, बस ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। ये ट्रांजिटिव की पार्ट है। ये जो आपके पास ट्रांजिटिव का है ना, ये लव, तो ये लव का शी लव आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि शी लव अगर हम कह दें तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव है, ये हमारे पास चेंज नहीं होने वाला सेंटेंसेस है। यानी आपके पास ऑब्जेक्ट का मेन पता नहीं किससे प्यार करते हैं, ये हमें पता नहीं है। बाकी ये दो चीज़ों का हमें पता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड माई क्लासेज एंड अटेंड क्लास लेक्चर डेली। ओके क्लास, अल्लाह पामान।